पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसे आनंदित रहेंगे, आपकी हंग भक्ति बढ़ेंगे, आप दिल उभरता चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। हे परमात्मा, आज तेरी शरण में नहीं होते तो आज कति नाश हो गया था बात का। पहले तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि ये भक्ति नहीं थी इस पृथ्वी पे। दूसरा ज्ञान ये होगा कि ये आज जो सुख हो रहे हैं, जो प्रोटेक्शन हमारे हो रहे हैं, ये नहीं हो सकते थे किसी सूरत में भी। तो अब सियाने हो जाते कि हमने झोपड़ी भी ना डाल रखी थी, मस्त हुए बैठे थे, मकान लेंटर का डाल लिया तो कितनी सुरक्षा होगी। पहले आपकी भक्ति, हमारी भक्ति ऐसी थी जैसे कोई वैसे ही काल्पनिक महल बनाए बैठे थे, और अब वास्तविक लेंटर डल चुका है इस भक्ति का, प्रोटेक्शन का, परमात्मा की संरक्षण आपके ऊपर हो चुका है। अब क्या कहते हैं कबीर परमात्मा, हमने क्या मांगना है मालिक से? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा से इतना ही मांगना है कि दाता इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाना रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य, अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसको कहते हैं जिसमें कुटुंब समावे। अब मान लीजिए आपने लड़की की शादी करनी है, अब क्या करें, ऐसा गंदा समय आया हुआ है और ना जाने कितना खर्च हो जाए, और चिंतित हो जाता है। लेकिन परमात्मा अपना पता भी नहीं लागन देगा जिस दिन वो टाइम नजदीक आवेगा। कहते हैं कल पे कारण कौन क्या हुए तो कर सेवा निकाम, और कहते हैं मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी का काम। अब धनी का काम कब पड़ेगा? जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और भगवान के चरणों में लगे हुए हृदय से सच ऊपरले मन से लगा रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगा। और फिर एक्सीडेंट हो गया मान ले, आपको ये दिखा देगा परमात्मा कि मैं बचा क्यों कर मेरे मालिक, और सोना के मुंह से कला देगा कि तेरी जान बची तो बची क्यों इस भयंकर एक्सीडेंट में। एक कमाल की बात है। तो उस दिन आपका समझ, वो धनी का काम था, वहां धनी का काम आ गया कि जब पड़े धनी थे काम, वो मालिक की प्रोटेक्शन था, जीव के बस का नहीं था। वहां पर चाहे अरबपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उसके गेल सेना हो, वो नहीं बच सकता, वो उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी जब पद से रिक्त हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और आखिरी सांस तक वो बेचारे दुखी होकर ही प्राण त्याग कर गए थे। जब तक पिछले पुण्य चलते हैं तब तक तो ये प्राणी, उसको भगवान ये काल देता है उनको ठाठम ठाठ, जब वो अक्षीण हो जाते हैं फिर पाप कर्मों का दौर होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो वहां धनी का काम था, धनी का सहयोग रहा नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कल पे कारण कौन है कि क्यों चिंता करता सारी, नो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आन दे जो खुश है, आन दे फिर मेरे लेवल का काम फिर दिखाऊंगा तेने कैसे प्रोटेक्शन करता हूं। तो कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, तू लगा रहे भगवान के चरणों में बिना किसी इच्छा के, आंख मीच कर लगा रहे, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी ते काम। धनी माने परमेश्वर ते जब काम पड़ेगा फिर मन इच्छा फल देगा। तो ऐसे ही इतना साईं दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। एक समय की बात है, ये कबीर परमात्मा जैसे ये दास उन्हीं की द्वारा दी गया ये सत्य ज्ञान का ढंडोरा पीट रहा है, जन जन को बता रहा है। अब तो सुविधा ये होगी कि सब बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, ये नौजवान बेटे बेटी सब शिक्षित हो गए और शास्त्रों का ज्ञान सामने हो गया। नहीं तो ये आज के गुरु भी इस दास के इसे दुश्मन बना देता आपको कि मुझे बोलने भी नहीं देता कोई। लेकिन उस परमात्मा ने ऐसे समय पर यह कृपा बख्शी है कि ये ऐसी सतिथि में ढूंढा, सारा ज्ञान दे दिया, दास को खजाना दे दिया। अगले बेटा खार खर्च समझा अपनी प्यारी आत्माओं को, दास और परमात्मा कहता मैं तेरे साथ रहूंगा। अब उस समय कबीर परमात्मा भी यही बातें दास बता रहा, यही कहा करते थे कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जैसा तुम्हारे को बताया जा रहा है। लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे,
और उसका नाजायज फायदा इन नकली गुरुओं ने उठाया, और उसका भयंकर परिणाम अभी तक हमें भोगना पड़ रहा है कि वो गलत छुरी दे देगी हमारे को, और उसकी दंत कथाएं बनकर, लोकवेद बनकर हमारे हृदय रंग दिए गए। तो कबीर परमात्मा यही बताया करते थे, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों उनके दुश्मन हो गए। कबीर साहब हिंदुओं को कहा करते थे कि क्या कहते थे, बोड़ी, क्या कहते थे, रे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया है। तरह गजब हुई हो। कैसे, जैसे गुड़िया ले जाकर गुड़गांव में आड़े तो अपने बेटे की बहू ने, और और साथ में फिर पोता हो जा पोती, वह कहाँ ले जाती है, गुड़गांव में आड़ी पे, गुड़गांव में आड़ी पे, और फिर वहां अपने अपने इस धाम पर ले जाना, मतलब कोई श्याम जी पूजे श्याम जी बाबा तुरवाएंगे, कोई बालाजी जागा तो बालाजी तुरवाएंगे, कोई झाड़ोदर जागा झाड़ोदर बाल तुरवाएंगे, कोई कितना, यानी उन्होंने अपने अपने सेन खान कमान वाले धंधे पहले वाले लोगों ने, उस मूर्ख गुरुओं ने अटका रखे थे। और परमात्मा समझाया करता, ना जानो अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे दे कैसी ना लग दिया। गुड़िया जागी वहां जाती है गुड़गामे वाली पे या बेरी वाली पे, और वो नाई बैठे पाओगे टूटी सी कैसी ले, उन्हें बेरा 4 बाल काटने मिनट में, और बाहर 2 रुपया में कटे तो उड़ा 20 रुपये लिया करे, 20 रुपये लेते। तो बुढ़िया कहेगी ले भाई नाई के बाल उतार दे, और जो उठाओगा क्योंकि उन्हें फटाफट जल्दी होती है ना, कि ये लाइन लग रही है 20 के हजारों के काटने आज, और वालों का गिरे धीरे धीरे कदे मेरे बेटे का पोते का कैसी ना लग जा, कच्चा खर्चा कच्चा कति नरम करे मेरे पोते का भाई क्या अच्छा, और का अपना बच्चा अपना पोता अपना बेटा इतना प्यारा लगा, कैसी लगने का भी डर, और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइया रे बोड़ी सी दुनिया। इसे जुल्म करके तुम अपने बच्चों की खैर चाहते हो, ऐसे पाप करके। अब परमात्मा यही कहा करते थे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, तुम गलत साधना करोगे। एक ऐसे ही थोड़ा सा है तो ये सत्य ही, परंतु थोड़ी सी दूसरी सी मिसाल है, पर ये दूंगा एग्जाम्पल थोड़ा सा। कहते हैं वहां गुड़गामे वाली माता के ऊपर ठेका उठता है। कई जगह हो गया ऐसे मंदिर जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ठेकेदार ठेका ले लेता है, भाई मान ले वहां 2 लाख में ठेका उठ गया। ठेका मतलब जो भी पूजा वहां चढ़ेगी, पैसे आटा गुड़ जो कुछ भी, वो कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट या वो कमेटी जिसके अंतर्गत वो मंदिर आता है, वो 2 लाख रुपए ले लेगी उसके ठेकेदार पे, और उस पर 3 लाख का आ गया तो उसका घाटा रह गया तो उसका। एक बुढ़िया गई वहां पे, तो एक ने ठेका ले रखा था, उसमें 50,000 का घाटा हो गया, और बुढ़िया पहुंची आखिरी दिन जब वो हिसाब खूब कर चुके थे, वो बोला ताई आके करना आई तू, बोला भाई पोते की कांच लग रहे है, बोला ताई गलत आ गई या तब देवी था कांच काढ़ा चढ़ाती कोई ना, बोला 50,000 में हमारी काढ़ रखी, या बोला चढ़ाने वाली कोई ना तो काढ़ने वाली है, गलत आ गई तो। अरे ये नो की नो बातें दे सकते, ये गलत चीज लग रही होगी आपको, ये सत्य है, ये तो दोना इसी बूंदा बरान माटी करेंगे, पहले तो गलती भक्ति गलत साधना ठीक होनी, और फिर गधेर गधी बना कर छोड़ देंगे, मूर्ख लोग कुत्ते कुतिया बनेंगे, इससे बूंदी दुरुपति और जीव की फोक होना। और फिर क्या करेंगे, कितनी अब हमें ये बातें याद आती हैं, और हम भी पहले इसी में प्रसन्न रहते थे। हमारी दादी लाया करती पकड़ कर, जब माता धोकन के चैत में जनाया करते, और घर से बाहर निकाल के वह चलो इतना कराया करती, लोग नोन कर दे गुड़गांव में का नामू, और वो घेर के वो पूरे पड़े वहीं पर बारने आ गए, 3 बार करके कुत्ते जब बांध देते हो घेरते घेरते, और 2-4 टीके ला देती आगे पाछे, चाल होगी माता धोक दी। तो ऐसी साधनाएं हम कर रहे थे, पता लगा ये परमात्मा है मेरे मालिक,
फिर क्या करते हैं, कहते काचा पाका भोजन बनाकर माता धोकने गईया। तो माता का दिखाई बनाकर लोगों कैसा ही बन जाता था, कोई कच्चा रहता पूरा, कोई पक्का बेरा था, कुत्ता ने खाना वहां जाके काचा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता बोता वो क्यों ना मर गई। अरे बोली सी दुनिया, चार ईट ला रखी होती है माता है या माता, हमने भी डर लग गया करता घर के दूर को चाहिए भाई, उसको पूरा माता माता बना रखी। एक बेरा पटा रहता जब वो सूर तो उसका माल बैठ रहा, हमने डर लग गए, और कुत्ते बैठे उसके ऊपर। अब क्योंकि अज्ञानता का डर होता है, ज्ञान होने से फिर डर नहीं रहता बल्कि निर्भयता आ जाती है। आगे क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेला तो झगड़ा रखे। पिताजी जब जीवित होते हैं, जब तो उसने रोटी भी समय पर नहीं दे पाते, छोटी छोटी बातों पर लड़े जाएंगे, मेरे तीन के गना दिया था तो उसकी मेयर करे है मनवाने, रोटियां तो भी बूढ़ा तरसता रहे, और मरने के उपरांत उसके फूला न ठाए बोझ मरते जाने का गंगा में गिर कांगे। ये बताओ पिताजी प्यार क्यों डरते गिरवाओ में, वो बेकार रखा है उनके भय से डाल करते पिताजी की पूजा। फिर तो क्या कहते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा मुँह गंग पुतैया, और फिर आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अरे बोली सी दुनिया, आसुज में फिर ये आते हैं श्राद्ध, फिर क्या कहेंगे वो मेरे जैसा जाएगा गुरुजी, भाई भोजन आपका बनाऊंगा, क्यों अपना अच्छा छौंक डाला, अच्छा घी ठोका उसमें, बढ़िया गच खीर बनावर, अच्छा हलवा, अन्यों के लिए थोड़ा सा ऊपर रख दो, ऊपर रख दिया, अगले की तरह पिताजी आ गया, कौआ बन गया, ये लग गया ना भोग तेरे पिताजी के, इन्हों का फिर कौआ बाबू बना दिया, हमारा बाप बना दिया, इन्हों का ये तरह पिताजी है। अब ये बातें आज तो अच्छी लग रही हैं, शुरू शुरू में सुना आदमी ने होकर बताए तो सारी ये उल्टी बात कहे थे, दत्तर तक पूज जाए करें। तो अब ये धीरे धीरे हमें ज्ञान होता चला जाएगा जब ये बात निमड़ेगी। फिर क्या हुआ, मुसलमानों को परमात्मा कहा करते थे नादानो, सारा दिन तो रोजे रखे, 300 रोजे खून कर तो कैसे हो दीदारा। कहते हैं कि दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी सब मुर्गी मारी, उस दरगाह में थारी होगी खुवारी। दिन में तो रोजा रखा, व्रत रखा, और शाम ने बकरा काट कर खा लिया, मुर्गी मार कर उसकी सब्जी बना ली, रतरा भला हो यो के व्रत होया भाई। परमात्मा कहा करते कि उन महापुरुषों ने हजरत मोहम्मद जैसी पुण्य आत्मा उनके 1,80,000 जो सीधे उनके संपर्क में उनके अनुयायी हुए थे, उन्होंने बीड़ी शराब मांस तंबाकू छुआ भी नहीं था, और ब्याज भी नहीं लेते थे वो किसी से। ब्याज भी एक तुम्हें खून पीन जैसा काम होता है। ये हमने नहीं लेना चाहिए, मदद करनी है किसी की वैसे कर दे। अब इस दास की के ऊपर कृपा है परमात्मा की, और जो जिन्होंने अपना आत्मा कल्याण कराना है उन्होंने ये फैसला कर लिया। एक भक्त ने नाम लिया और उसने कहा जी ब्याज भी नहीं लेना है क्या? मगर बिल्कुल नहीं लेना, वही ब्याज डालिए, ठीक है देना पड़ जाए दूसरी बात से, पर लेना नहीं। तुम देखो तो रजा मालिक की। एक और चीज होती है, जैसे बैंक में कुछ जमा प्राप्त पैसे कराने पड़ गए, वो तो कुछ भी दे, वो हम ले नहीं रहे, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, वो अलग चीज होती है। इस उद्देश्य से किसी गरीब पर, जैसे किसी की लड़की की शादी हो या कोई विशेष काम अड़ गया हो और उस पर 5 रुपये सैकड़ा हो, तो मजबूरी में लेगा बेचारा, तो उसका खून पी रहे हैं, रात में नींद नहीं आ उसको, और उसको फरीसाई होकर दे दो, आपके पैसे भी वापस आएंगे और कई महीना तक आपका एहसान करेगा, क्योंकि आप निष्पक्ष भाव से परमात्मा को आश्रित रख के ये कर रहे हो, दुख नहीं आओ। तो एक सेवक ने नाम लिया, नाम लेने से पहले उसने जिक्र चला तो उसने कहा जी मैं तो बिजनेस ही मेरा यही है, मैं तो ब्याज से ही धंधा करके अपना काम चला रहा हूँ, लोगों को ब्याज देता हूँ, 5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा। मैं बोला भाई फिर नाम बेशक मत ले, जब तेरे पास इतना पैसा है कोई और धंधा कर ले, कोई छोटा मोटा। तो उसने फैसला कर लिया कि जी आज के बाद मैं बिल्कुल ब्याज नहीं लूंगा, और मतलब जिनके पास पैसे जा रहे हैं उन पे भी आज नहीं लूंगा आज के बाद। जिनके पास मेरे पैसे हैं उनको कहूंगा मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा, मेरे पैसे दे दियो, जब तुम्हारा काम सरले जब दे दियो,
ये होते हैं फैसले। फिर देखा भगवान ने ठाठ किए उसके। तो जब हमारे पर ये प्रश्न होगा तो बात बनेगी, ये प्रश्न जब होगा हम इसकी मर्यादा नहीं मांगे। तो कहने का भाव है कि कबीर साहब उनको कहा करते थे मुसलमानों को कि जिस ममड़ी का दूध पीवत हो और गरत दूध गरत बहु खाई, और उसी को फिर तुम हलाल करत हो लेकर करद कसाई। तेरा गजब, जिस माँ का दूध पिया तुमने, गऊ का, गऊ माता के, जिसका हम दूध पीवे उसको माँ कहते हैं, और उस माँ को उससे का दूध पिया, उससे का घी खाया, फिर लेकर और उसी का फिर तुम कत्ल करत हो लेकर करद कसाई। यह भी कोई बात हुई। और फिर बहका दिया तुम्हारे कोई नादान संतों, वर्तमान के जो मुसलमान संतों ने, वो उन महापुरुषों ने ऐसा कभी नहीं किया, ना गौ मारी। कहते हैं मनी मोहम्मद ना बिस्मल कीती, मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गौ ना बिस्मल कीती। एक बार कहा मनी मोहम्मद जा पे ऐसी बीती। उस महापुरुष ने गाय नहीं मारी, शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी। परमात्मा ने आकर हजरत मोहम्मद से वह गाय जीवित भी ना हुई थी, लेकिन औरों की दृष्टि में नहीं आए थे वो मालिक, हजरत मोहम्मद की इज्जत रख गए थे। तो हजरत मोहम्मद ने उसके बाद विश्वास हो गया था वो कबीर परमात्मा है जो कुछ है। तो उसके बाद इन मुसलमानों ने वो दिन मनाना शुरू कर दिया हजरत मोहम्मद के जाने के बाद, शरीर छोड़ जाने के काफी वर्षों के बाद, कि हमारे पीर ने, हमारे जो नबी ने गाय मारी थी और जीवित कर दी थी इस दिन। वो दिन मनाने लगे गऊ हलाल करके, और फिर जीवित होती कोई ना मार के गिर देते जंगल में। मांस भी नहीं खाते थे शुरू में, ये तो फिर बाद में लंबी कहानी है, इतनी ना सुना करके मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या कहते थे कि एक तरफ तो बकरे को हलाल कर रहे हैं, बकरा रो रहा है, और उधर से एक मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे भगवान, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में भीष्ट में स्थान देना। कबीर साहब ने कहा करते नादानो, अगर तुम्हें ये दृढ़ विश्वास है कि ऐसे कलमा पढ़ देने से, गर्दन काट देने से ये बकरे की रूह, बकरे की आत्मा स्वर्ग चली गई, तो बकरों का नंबर भाई कोई ना आने दे, कोई नहीं आने देगा। अपने बच्चे ने पहला करे, पहले अपने ने कहा मेरा दर्द गर्दन पहले, पक्का विश्वास हो जाए कि मृत्यु तो होनी है, सबने मालूम, और ये पता लग जाए कि ऐसे हलाल कलमा पढ़ने और गर्दन कटने से परमात्मा मिल जाएगा, यानी स्वर्ग मिल जाएगा, तो किसी का नंबर नहीं आने दे। सबसे पहला 10 नंबर लावे और अपने बड़का का पहला लावा हमें, क्योंकि अपने बच्चों को ज्यादा सुखी करना चाहते हम। लेकिन नहीं, कहते ये तुम्हारी नादानी भूल है भाई। जय या रूह पे भिष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो बकरे की रूह स्वर्ग में, और ना इसको हलाल करने वाले ये नादान आत्मा स्वर्ग, इनको तो सीधा नरक मिलेगा। और ये अदला बदला होगा। आज ये बकरा काटा है जिस काजी ने, कभी ये बकरा तो काजी होगा और ये काजी बकरा होगा, इसकी गर्दन ये काट देगा। ये बदला कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। इस बात से काट करते उनके धर्म भले की भाई तुम गलती ना करो, तुम्हारा बहुत मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। और वो दुश्मन हो गए कौन, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी, वो गुरु लोग, और जनता इन गुरुओं के पीछे होती है बेचारी भोली भाली। तो कबीर साहब के दुश्मन बना दिए। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब को कई बार तो मारना चाहा, उबलते हुए तेल के सरसों के कढ़ाई में डाल दिया तो भी नहीं मरे, जेरे कुएं में डाल दिया तो भी नहीं मरे। और जाके एक बार शेख तकी ने, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसने कबीर साहब को टुकड़े टुकड़े करवा दिया तलवार पे, और चलन लगे जब परमात्मा खड़े हो गए, कितना निशान भी नहीं था उनके शरीर का, वो कट गए थे। और ऐसे मारे थे जैसे रुई में तलवार जाए, वो मारने वाले गुंडे ने कहा आदमी को ना, इसको रुई की तरह लग रही है, हम क्या करें। और परमात्मा खड़े होकर हंसे थे, भाई आ जाओ दूध पी के जाइए, शेख तकी नो क्यों जाए। और वो गुंडे तो भाग्य बेचारे जो लाया था किराए पर, उनका तो पसीने आगे टट्टी निकल गई। एक हफ्ते मतलब परमात्मा गए, जब बुखार उतरा उनको जाकर कहा, भाई मेरे इनकी बात मत आया करो तुम। कहने का भाव ये है मेरा
तो अंत में उन्होंने देखा ये मारे से मर नहीं रहा, कांटे से कट नहीं रहा, और ज्ञान में ये हार हो ही नहीं सकती इसकी। लेकिन उनको तो मालूम था कि सच कह रहा है, लेकिन आम जनता को उन्होंने बहका ही रखा था। एक बार क्या सोचा उन्होंने, सबने मिलकर, मुसलमान और हिंदुओं के हिंदुओं ने कि इसको ऐसी सतिथि कर दे यू आप भाग जाए यहां तक। क्या किया, झूठी चिट्ठियां डाल दी सबके पास, सब यानी संतों के पास कि अपने शिष्यों को साथ लेकर आना। कबीर नीरू का पुत्र, जुलाहा काशी का रहने वाला 3 दिन का भंडारा करेगा, और साथ में लिख दिया कि दोहर देगा, और असरफी रख के हर बार जो भोजन खावेगा, जितनी बार भोजन पावेगा उतनी ही बार उसको एक दोहर दी जाए। दोहर होता है आजकल ये बहुत बड़ा बढ़िया कंबल हो, पहले ऐसी दोहर होया करती थी सर्दी से बचने के लिए, और वो मोटे कपड़े की खद्दर की बनी हुई होती थी। तो उसमें चिट्ठी में लिख दिया कि जो भोजन खाएगा ना, पर हर बार जैसे 2 बार भोजन भंडारा खाया किसी ने, तो दोनों बार एक दौर एक असरफी जरूर देगा, और सभी आना। अब जिसने दौर और असरफी देख ली वो तो डांक ठोक दी। कहते 18 लाख व्यक्ति उस निश्चित तिथि को आकर इकट्ठे हो गए। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि कबीर साहब ने रविदास जी ने कबीर साहब की महिमा का ज्ञान हो गया था कि तो भगवान है। फिर भी हमारे अंदर भूल सी पड़ती रहती है, कभी भगवान मानने, कभी निशान मानने, कभी संत मान के, ऐसे तो भी उनका बहुत अच्छा लगाव था अपने परमात्मा कबीर साहब से, रविदास जी का। रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए गए, टट्टी पानी जंगल पानी जाते हैं, तो रास्ते में देखा बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। अरे कल तक कुछ भी ना था, कमाल हो गया। रविदास जी ने पूछा, भाई कैसे आए हो महात्मा, क्या हो रहा है? तो वो संत कहने लगे, वो गुरुओं के शिष्य और वो मेरे बहुत ज्यादा संत साधु आए हुए थे, भक्त आत्मा। वो कहने लगे, भाई काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, जोन सा आ रहा वही पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे वो काशी वाला ये कबीर भंडारा दे रहा है। कबीर साहब और रविदास बोले, कौन कबीर? अरे कौन कबीर? वो नीरू का पुत्र जुलाहा। नीरू का पुत्र जुलाहा? हाँ। तो कबीरदास जी बोले, कोई चिट्ठी पत्री है तुम्हारे पास? अरे हाँ देखो, सब दिखाओ निकाल के। हम वैसे नहीं आते बिना बुलाए किसी के। अब रविदास जी तो किसकी टट्टी होने जाते वापस हो लिए। अरे तेरा बुलाओ, ये जुल्म कर दिया ना आज तो। कभी रविदास जी वापस जब गए, सीधे अपने कबीर साहब की झोंपड़ी पर, कुटिया पर पहुंचे, और उतरा हुआ चेहरा कहने लगे, भगवान आज तो काशी छोड़नी पड़ेगी अपा ने। तो रविदास कबीर साहब बोले, क्या बात होगी? ये भगवान के बताऊं, बस जुल्म हो गया। वहां तो दुनिया खड़ी है, इतने साधु संत आए हैं और आम व्यक्ति भी आए हैं, कहते हैं, और सबके पास चिट्ठी है। किसी ने झूठ बदमाशी कर दी अपने साथ, आपका नाम लिखा है, आपके पिता का नाम लिखा है, पूरा विवरण दिया है कि 3 दिन का भंडारा होगा, और असरफी और दोहर हर भोजन के उपरांत दीक्षिणा दी जाएगी। और दुनिया विवरण कितनी आ रही है परमात्मा। और तो कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद कर ले अंदर पे, और आज दिन का टाइम पास कर ले। आज रात अपने बच्चे लेकर निकल जाऊंगा मैं, आज तू बाहर ना निकलिए, बैठ जाए। आप अंदर से कुंडा ला लिया और बैठ गए। कबीर साहब बोले, रविदास जी भगवान बदले, आप सुनेंगे, हम तो उसी का आश्रित है। यानी हमें ये दृढ़ विश्वास दिलाना चाहते तो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लेना, फिर सच्ची लो लगाए रखना मेरे ऊपर, लेकिन रहना मेरी मर्यादा में। अब एक रूप तो बैठे हैं कबीर साहब रविदास जी के पास, और अपना वो परमात्मा सूक्ष्म रूप बनाकर, यानी दूसरे रूप में
सतलोक पहुंचे। सतलोक पहुंचे वो परमात्मा, और पहले टेलीफोन कर दिया था कि 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन भेज दो, तैयार कर दो, मैं आ रहा हूं लेने के लिए सतलोक पर। अब सतलोक की आत्माएं बैल बनाई मालिक ने, और वहां नौ जाने कितनी बैलों के ऊपर लाइन लग रही थी सतलोक में, और उनके ऊपर अमृत आहार बनी बनाई जलेबी लड्डू वहां पर बहुत मीठे बहुत सुंदर। सतलोक की जो बनी हुई ये तेज पुंज की मिठाई, तेज पुंज के फल, तेज पुंज के अमृत भर के बैलों में कई लाखों की संख्या में चार खड़ियों शंख। कबीर साहब बोले 9 लाख भेज दो मेरे साथ। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया आहार, दौर, असरफी, मोहर, यानी वो सब भर के, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, जो जो मांगे वो पहले उसके अंदर सुंदर आहार। और जाके काशी के चौपड़ के बाजार में नीचे सफेद बिस्तर बिछा दिए, ऊपर का सफेद तंबू तान दिए, और उनके अंदर ये पूरियां की पाड़, जलेबियों की नो पूरा ढेर का ढेर लगा दिया। और 3 घंटा इन्हों जैसे कति ताजी काट कर उबलती आकर ऐसी खाना बना रहा। और दुनिया उधर से अपना दूसरा रूप एक केशव नाम रख लिया अपना, और बंजारे का रूप बनाकर उस नगरी में जाकर तंबू तान दिए, टेंट लगा दिया बंदी छोड़ने। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो? तो वो बंजारे रूप में वो परमात्मा कहते हैं कि मैं वो पूछते हैं क्या लगता है कबीर तेरा? बंजारा केशव बंजारे रूप में परमात्मा कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदलियार है, वो मेरा पगड़ी बदलियार है कबीर। मेरे पास भी एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरे की उंगलियां ओठों दांतों तले उंगली दबावे समझदार व्यक्ति, रईस को छोटा सा भंडारा का जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन पाएंगे। 18 लाख, अरे 1800 हो जाए जो मुश्किल हो जाए इंसान ने, वो 18 लाख एक बार। अन्यों के है ये तो छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और देखा वहां भंडारा है परमात्मा, क्यों भाई जो जितना अच्छी मीठी जलेबी मिले, रसगुल्ले मिले, लड्डू मिले, वो तो गुण गावे कबीर कबीर हो रही। भाई धन है इस कबीर ने, कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा भोजन दिया। उधर से क्या किया शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, जो दिल्ली के बादशाह थे। एक चिट्ठी वहां भी डाल दी उन्होंने, किन्होंने? तो उन बदमाशी करने वालों ने जो बेइज्जती करना चाहते उस परमेश्वर की, क्यों डाल दी कि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा को बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, उनको अपना गुरु बना लिया था हृदय से। ऊपरले मन तो वो धार्मिक गुरु बेशक बना रहा, लेकिन हृदय से वो अपना गुरु बना चुके थे आत्मा से, क्योंकि उनका जलन का रोग ठीक कर दिया था कबीर साहब ने। उनके सामने कई ऐसे प्रमाण दे दिए थे जो मुर्दों को जीवित कर दिया था। तो सिकंदर लोधी के हृदय में उस परमेश्वर की विशेष जगह बनी हुई थी। तो शेख तकी ये चाव था कि सिकंदर लोधी के हृदय से ये गिर जावे कि ये शक्ति युक्त है और मेरी महिमा बनी रहे। इस अटकल में एक चिट्ठी वहां भी पहुंच गई। तो शेख तकी कहने लगा आपके गुरुदेव भंडारा करें, चलना है क्या? सिकंदर लोधी बोला जी जरूर चलेंगे वहां। तो शेर जी तो अब ये पत्र आया हमारे मालिक का, तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा जैसा नीच नहीं। उसी समय हाथी पर बैठे और दिल्ली से बनारस की तरफ प्रस्थान कर दिया। साथ में शेख तकी क्या पता लगेगा इसको, उसका कबीर का भाग गया होगा झोंपड़ी छोड़ के, काशी में ढूंढा नहीं मिलेगा इसको। क्यों? रोटी होंगी नहीं, दाने हैं नहीं उसके पास, कंगाल व्यक्ति कहां से इतना भोजन लाएगा। तो खुश होकर चल रहा है शेख तकी बड़ा प्रसन्नता के साथ। अब वहां जाकर देखा, वहां काशी के बाजार में वहां देखा तो ये परमात्मा जय जयकार हो रही, मेला लगा हुआ, भंडारे चले, ठाठ दुनिया जय जयकार करे कबीर साहब की। जबान पर चर्चा भी, ऐसा भोजन हमने नहीं खाया, धन है वो कबीर, कौन है वो कबीर, दर्शन कर दे एक बार। अब सिकंदर लोधी कहता है गदगद हो है,
भगवान से परमात्मा आपने कौन हरा सके मेरे मालिक, कमाल कर दिया आपने, तो ऐसा भंडारा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और शेख तकी की मां मर गई, वो जो नीचा दिखाना चाहता था परमेश्वर को, उसने देखा रहे तेरे की तो बहुत ज्यादा भंडारा हो रहा है, वो तो बैठ गया अपना गोड्या में मुंह देकर किया कि बनी। उधर से शेख सिकंदर लोधी पहुंचा उस केशव बंजारे वाले टेंट में, जहां केशव रूप में परमात्मा एक अलग टेंट में बैठा था, अलग तंबू में बैठा था। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप क्या लगते हो कबीर के, कबीर साहब के? केशव बंजारे ने कहा, कबीर साहब बैठे थे केशव बंजारे रूप में, दूसरा रूप बना के, कि वो मेरे पगड़ी बदलियार हैं कबीर साहब, और मेरे पास एक पत्र गया था कि एक भंडारा है 3 दिन का, छोटा सा कुछ सामान लेते आइएगा। केशव बंजारा बोला कि उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की, उनका दास जो बैठा। सिकंदर लोधी बोला कि कहाँ है प्रभु, कि वो अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, उनको क्यों कष्ट दे दिया हमने, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा। सिकंदर लोधी बोला मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दर्शन करूंगा उनके एक बार जाके, इतने दूर से आया हूं और दर्शन करूंगा। अपना वहीं पर हाथी पर बैठे बैठे कुटिया के पास जाकर उतर गए नीचे। सैकड़ों अंगरक्षक साथ थे। अब सिकंदर लोधी ने जाके दरवाजा खटखटाया और रविदास बोले जी वो तो यहां भी आगे दिखे। कबीर साहब बोले बोल ले मत, अब दरवाजा मत खोलना, बस थोड़ा सा समय और रहता है, इसने पास करके चलेंगे। इतने में फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज दी कि दरवाजा खोलो परवरदिगार। कबीर साहब बोले कौन है भाई? आपका दास है सिकंदर लोधी। ए परमेश्वर, इतनी दूर से आया हूं आपके दर्शनार्थ, अपने दास को दर्शन दे दो। कबीर साहब बोले भगवान हे राजन, आज हम दरवाजा नहीं खोलूंगा मैं, मेरे तो नाक में दम हो चुका है, मैं गरीब व्यक्ति, मेरे पास शाम के खाने का मुश्किल से अन्न आहार होता है, आटा होता है, और मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी कर दी है, झूठी चिट्ठियां डाल करके मेरे द्वार के ऊपर लाखों व्यक्ति इकट्ठे कर दिए। भगवान मैं तो आज के बाद निकल जाऊंगा, आज रात रात काटूंगा, दिन दिन, रात को मैं काशी में नहीं रहूंगा, अपने लेकर माता पिता मोह बोले बच्चों को, जो उन्होंने मुर्दे को जीवित करके अपने बच्चे रूप में साथ रखा हुआ था, कमाल और कमाली को। कहने लगे मैं तो भगवान आज रात न निकल जाऊंगा, ढूंढा नहीं पाऊंगा, इस नगरी की तरफ मुख करके नहीं सोऊंगा, ये तो बहुत उस्ताद आदमी है, मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी कहने लगा परमात्मा किसी और को बहकाइयो आप, हम आपकी बहका में नहीं आ सकता, ये दास आपका। ये परमात्मा हम जान चुके हैं आपको, मैं ये दास आपका समझ चुका है आपको, आप क्या चीज हो। तब एक नो बोला एक बार दर्शन दे दो, केवल दर्शन करना चाहता हूं। तब सिकंदर, जब कबीर साहब ने कहा रविदास खोल दे कुआड़ा, ने कुआड़ खोल दे, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। और कबीर साहब ने से कहा कि भगवान एक बार चल कर देखो तो आपने के रंग लगा रखा है। हे परमात्मा, ऐसा भंडारा दुनिया जय जयकार कर रही है और सब यूं कह रही है कि ऐसा भंडारा हमने कभी दुनिया में देखा नहीं, ऐसा आहार सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक जीवन में हमने नहीं खाया। और सब ये कह रहे हैं वो कौन है, वो ऐसा कबीर, उसके दर्शन तक करें एक बार, जो ऐसा यजमान हमारा है। हे परमात्मा, आपके दर्शन के लिए दुनिया तड़फ रही है, एक बार दर्शन दे दो उन प्यारी आत्माओं को, उनका उद्धार हो जाएगा। जब ऐसे विनम्र भाव से आंखों में पानी भरी हुई सिकंदर लोधी का जब देखी परमात्मा ने, तो स्वीकार कर ली उसकी याचना के चलो। अब जो ही बाहर निकले परमात्मा, उस झोपड़ी से बाहर आए तो आसमान से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूल उस परमेश्वर का ऊपर। बोलो सतगुरुदेव की जय। और करवीदास जी ऐसे चंवर कर रहा था श्रद्धा से, तो सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास भगत जी मुझे दे दो, आज ये सेवा चंवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज सेवा करते हो, आपका धन भाग ऐसे परमेश्वर की आपने सेवा मिली है। तो
कबीर साहब को उस सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी जो अलमारी सी एक कमरा सा बना लेते थे हाथी के ऊपर बहुत सुंदर, और उसकी चारों खिड़कियों को ऊपर उठा दिया और चारों तरफ से गेट खोल के और परमात्मा को आगे बिठा दिया और रविदास जी उसके साइड में, नीचे पीछे, और सिकंदर लोधी कबीर साहब के बीच में, उन दोनों के बीच में बैठ के, और कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है और चारों तरफ की अंबारी खुली है, सारी दुनिया देख रही है कि कौन है वो कबीर के, ये है कबीर जो बैठा हाथी के ऊपर। और ये चंवर कौन कर रहा है? तो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं इस कबीर परमात्मा पे, सारे मेले में घूम के, और जो भी देखा वो इन्हों का धन्य हो भाई, धन्य है इसे संत ने, धन्य है इसे परमेश्वर, तुल ऐसा बढ़िया भोजन हमने कभी नहीं खाया, जय हो कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहिब की, सब जयकारों लग रही। और शेख तकी के तेल जैसा छींटे लगन लग रहे, पड़ा पड़ा रो रहा कर्महीन इंसान, भगवान से टक्कर ले रहा है वो नादान आत्मा अपने परमात्मा के साथ। अब सारे मेले में घूम के और वहां पहुंच गए कहा, जहां केशव रूप में, अपने ही दूसरे रूप में बैठा था परमेश्वर। एक हलकारा आया, एक व्यक्ति भेजा केशव वाले रूप ने कि एक परमात्मा को बुला लाओ यहां पर। तो हलकारा गया कि हे परवरदिगार, आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है। हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी, कबीर साहब, रविदास जी आकर के और वहां उस तंबू में प्रवेश किया तो तंबू को खोल दिया गया, चारों तरफ से ऊपर को उठा दिया। एक स्टेज कबीर साहब की लगा दी, एक केशव की लगा दी, आसन लगा दिए, बहुत सुसंदित पाट पटंबर बिछ गए, हीरे मोती लाल, चारों तरफ इतनी सुंदर, और 8 पैर तक 24 घंटे केशव प्रसन्न करता है और कबीर साहब उतर देते हैं। केशव कहता है अपना दूसरे रूप में, हमारी अंधों की आंखें खोलने के लिए, केशव कहता परमात्मा आप इसे बढ़िया लोक ने सतलोक ने छोड़ के यहाँ क्यों आ गए गंदे लोगों में, आप इनका भला चाहो, ये आपके साथ बुरा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको मारते हैं, काटते हैं। हे परमात्मा आप क्यों दुख पा रहे हो, अपने लोक में चले जाओ। तब केशव, कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये मेरे बच्चे हैं, ये शेख तकी भी मेरी आत्मा है, और ये सब प्यारी आत्मा मेरी आत्मा। ये काल ने इनको भांग प्यारा किया, झूठे मान बढ़ाई किया, अहम की, और साथ में ये नशा कर रखा झूठा सुख दे के। और मैं जानता हूं ये बालक, इन पता नहीं है मेरा जूत मारे हैं ना तो भी मुझे प्यारे लगे हैं, क्योंकि इनको ज्ञान को नहीं, ये नशे में है। जैसे किसी का बालक बिगड़ जा, दारू पी और पिता उसने प्यार दे, बेटा तू आ जा, उसका धक्के मारे शराब पी के, पिता फिर भी दूर नहीं हो सकता उससे। तो ऐसे कबीर साहब कहते हैं ये मेरी आत्मा, मैं इनसे दूर क्यों करो जाऊं, ये गलती से फंसता गई इस काल के जाल में। तो क्या बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताले, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। गोता मारू स्वर्ग में, ढूंढता फिरूं कदे स्वर्ग में, कभी पाताल में जाता हूं, उनको नरक से निकलवा के ले आऊं, कभी पृथ्वी पर आता हूं, अपने हीरे मोती लाल, ये लाल है परमात्मा के, जब उसकी शरण में आ गए कहते इन्हें ढूंढता हंडू, काल के जाल से निकाल के इनको सुख दो, मांझू दो, इनको प्यार देता हूं, और इनको क्योंकि मुझे इन पर दया आती है। ऐसे 8 पैर तक ये चर्चा चलती रही, और जिनकी बुद्धि ठिकाने थी उनने नाम ले लिए, उनका बेड़ा पार हुआ। इस सत्संग 8 पैर की गोष्ठी सुनकर लाखों की संख्या में तो उपदेश लिया उन पारी आत्माओं ने जो भंडारा खाना आई थी। परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, अपनी समर्थता दिखा दी और अपनी प्यारी आत्माओं को 8 पैर सत्संग सुना दिया बैठ कर, 2 डबल रोल करके, और जो शरण माने थे वो लाखों की संख्या में, उन्होंने उपदेश भी ले लिए। अब जब चलने लगा भंडारा, तीसरे दिन संपूर्ण हुआ। सब माल जो सभी टेंट टूंट था सब बैलों के ऊपर लाद दिया, और हर बैल के साथ 1-2 बैल के साथ बंजारे भी साथ में, एक और भी थे व्यक्ति जो भंडारा खिलाने वाले थे, सब सारा काम करवाने वाले थे। और वो लाद के सारे टेंट को, और बंजारे और बैल चल पड़े। केशव और कबीर, सिकंदर लोधी, कुछ व्यक्ति वहां खड़े थे। तो शेख तकी क्या कहता है? शेख तकी कहता है
नो बोला इसे इसे भंडारे हम लाख कर दिया के दिया है इसने क्या भंडारा करा ये तो टूट पुट पूंजिया काम करा नो कति करड़ा हो रहा। और वहां और भक्त ने कह रहे जी कमाल कर दिया इसे भंडारा ऐसा महान। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं अपने परमात्मा की महिमा क्या बताते हैं कि कोई तो कहे यज्ञ जोनार करी है। यज्ञ जग जोनार क्या होती है? जैसे बड़ी खुशी में को लड़के का ब्याह हो और उसमें थोड़ा को खुले हाथ तो खर्चा करा करे और एक या लड़का हो जा खुशी हो जा उस लड़के को उपलक्ष्य में जो दान धर्म किया जाता है उसको जोनार बोले। और एक होता महोछा। महोछा क्या होता है? जैसे कोई कह दे भाई तेरे पिता का जो है ना तेरा बाबू मर गया इसका कि मैं तो करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी में करवाया जाता है वो काज, जैसे वो पेट भर लोग कराया करते थे। तो उसने वो बेचारा ने काम चलाऊ सा कराया करेगा कोई चल डिगाना है ना मानता तो यो कार्य करवाने वाला गुरुजी, तो उसको तो ऐसे करते हैं काम चलाऊ सा, तो उसको महोछा कहते हैं। महोछा। अब गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार करी है कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करें भाई गाली काटे ओछा। ओए क्या कहते हैं कि नीच आत्मा तो कह रही थी कि करा इसमें इसे हम सो करते हैं महोछा सा किया है। और जो महान आत्मा है जो स्वयं महान होती है वो दूसरे की बड़ाई किया करते हैं, बड़े बड़ाई करते हैं भाई। कोई कहे जग जोनार करी हो ठाठुम ठाठ कर दिए और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काट दे ओछा। तो उधर से क्या होता है कि कबीर साहब इतने में कबीर और केशव वहां खड़े हैं। कबीर साहब और केशव रूप दूसरा उनका वहां खड़े हैं। सिकंदर लोधी खड़ा है, सैनिक खड़े हैं, हजारों आदमी दर्शक खड़े। इतने में क्या हुआ कि गंगा के पार जाना था, वो गंगा के अंदर से निकलना था उन किन्होंने, उन बंजारों ने और बैलों ने। और गंगा चला फुल स्विम पे, कति ऊपर ऊपर का लहर जुमानु फुल पटड़ी भरी थी। और फिर देखते ही देखते क्या करे, जैसे पानी जैसे एक एक फुट रह जाता है ऐसा जल हो गया, जमीन बिल्कुल गंगा उतर गई, पानी नीचे लहर चली गई। और जब वो सारे बैल और बंजारे निकल गए ना उसके मां का, उसी स्पीड तो फिर फल होगी। और ये सामने सिकंदर लोधी देखे और वहां दुनिया देखे कि यूं क्यों हो गया, एकदम ये जमुना उतरी, गंगा एकदम नीचे को गई, ये तो डटे तो ना डटे। और वो पार हो लिए। अब थोड़ी सी देर के बाद 5 मिनट के बाद फिर दृष्टि देखी गंगा के पार, ना वहां बंजारे दिखे ना बैल दिखाई दिए। 9 लाख बैल, 9 लाख बैल अगर यहां लाइन ला देता रोहतक से लेकर यहां तक 2 घंटा की देख लो आप खड़े खड़े रोहतक से कि तो पार जाकर तो वैसे थोड़ा बहुत ओझल हो जाने तो 2 लाख बैल थोड़े नहीं होते। और 5 मिनट के बाद देखा ना बैल थे ना बंजारे वहां पर खड़े थे। तो जब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे मालिक वो कहाँ गए बंजारे और बैल? कबीर साहब बोले जहां से आए थे वहां गए, ये यहाँ का माल नहीं था, ये तो कंगाल लोग, ये काल का लोग तो कंगाल, ये मेरा हाथ जोड़ के वहां से अपने मेरा ध्यान लगा करके मेरा तप करके और मैं इसको टुकड़ा देता हूं जब ये किस ब्रह्मांड चला रहा है। हम तो अपना सतलोक से लेकर आए थे सारा माल और गए वहां पर जाके मेरे लाल थे वहां पहुंच गई आत्माएं। इतने में क्या होता है कि केशव रूप नो का नो केशव वाला रूप कबीर साहब के अंदर समा जाता है, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा क्या कहते हैं कि इतना विश्वास रखो भाई। जैसे अपना उदाहरण दिया कि मेरे 18 लाख अतिथि आगे थे, वो अतिथि ना भूखा जावे। कहते अगर कभी ऐसी अतिथि भी आ गई तो तेरे सामने खड़ा पाऊंगा मैं, ऐसे ही सोचल सिद्धर करके। तो चिंता मत करना, इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना और फिर देखना आपके चारों तरफ से विश्वास दृढ़ कर देगा परमात्मा, पग पग पर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन करेगा किसकी? जब आप पति भर्ता पद पर आ जाओगे। पति भर्ता पद का क्या तात्पर्य होता है कि अपने एक मालिक के सिवा दूसरे ने सपने में नहीं सोचा है। चाहे कोई आपके सामने कोई नो कह दे ना झाड़ा लुआ ले तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वह कतई नहीं लुआ, हमारा मरो चाहे जीवे।
और फिर देखिए इस परमात्मा के ठाठ, इन झाड़िया तो कोई लाभ होया करे। तो उस जो पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, परमात्मा आपके बिना हमारा कोई नहीं, मरेंगे तो तेरे चरणों में और जीवेंगे दाता तेरी याद में। तो उनके लिए फिर देखना कितना सुख देता है कि जो जो पतिव्रता जो मी पर जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना कांटा लग जावे। वो पतिव्रता यानी वो ऐसा हंस उस परमेश्वर पर आश्रित, और जब चलता अपने जीवन के सफर पे कि कोई कर्म रूपी कांटा ना लग जा मेरे बच्चे के, कहते वो समर्थ आज्ञा उन कांटा ने कर्म रूपी कांटों को झाड़ू से तेरे आगे आगे से करता चलता है। पतिव्रता जमीन पर जो धर है पाओ, और समृद्ध झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। इतनी ख्यास रखेगा, इतनी आपकी प्रोटेक्शन करेगा परमात्मा, जब इसके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोता जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन को। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ वहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। बंदे तो कर बंदगी जावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तजविसी और रस छोज, बार बार ना पाओगे ये मानुष जन्म की मौज। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक की असीम कृपा से ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस के ऊपर ये 3 दिन का शुभ पर्व शुभ समागम उनकी रजा से संपन्न हुआ शांति पूर्वक, और कितनी भक्त आत्माओं ने आके इसका लाभ उठाया। इस कलयुग के अंदर प्रथम तो ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि इसको भौतिक सुख जैसे घर में टीवी हो गया,
फ्रिज हो गए, कूलर लगा लिए, पंखे चले, कोठियां बना ली और बढ़िया वस्त्र हो गए, कार होगी, मोटरसाइकिलें होगी। तो अब इस नादान प्राणी ने ये सोच लिया कि तू अब बिल्कुल सुखी है। सत्संग की कमी से, सत्संग के अभाव से इस प्राणी को, इस जीव आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक कार्य मानुष जीवन का क्या था। और जब ये सत्संग में आता है तो इसे ज्ञान होता है कि आप तो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। जैसे पहले हम छोटे छोटे से थे, जब सुना करते थे, बूढ़े आपस में बैठ कर बतलाते थे, कुशल मंगल पूछने के उपरांत क्या बताते थे, भाई मौज होगी मेरी, तब जीवन सफल हो गया मेरा, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, भाई अच्छे सबके संतान दे दी भगवान ने, लड़के लड़कियां, पोते पोती हो गए, देवते देवती होगी। और फिर ओके की घूंट मार कर कहा भाई मौज, बस मेरा तो जीवन सफल हो गया, भगवान बेशक खा दे। अब संत दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सफल नहीं हुआ, ये तो असफल हो गया तेरा, ये तो व्यर्थ हो गया। सफल कहाँ हुआ? सफल जब होता तुम प्रभु के चरणों में आते, डट कर भक्ति करते, 2 पैसे पुण्य पर लगाते। अब वो लगाए नहीं, शुभ कर्म किए नहीं, भगवान भजा नहीं, तो पिछले जन्म जन्म की जो आपकी शुभ संस्कार थे या जैसे भी थे, उनको यहाँ पर भोग लिया। अच्छे पुण्य थे तो अच्छी संतान होगी, पोता पोती होगी, कार कोठी होगी, ये तेरी पिछली ही मलाई थी, पिछले ही संस्कार थे तेरे जन्म जन्म के। अब जैसे कोई ये सोचे भी मैंने मेहनत की, जिसके कारण मेरा कोठी होगी, कार होगी, अच्छी मेरी कई दुकान बन गई, अगर मेहनत ना करता तो कहां से होता। ये भी मेहनत तो परमात्मा आप पर करवा ले है, जीव के बस का नहीं, उसने जो करवाना है। और वो करवाने हमारे संस्कारों ने वो पहले फीड कर रखे, हमारे अंदर जमा कर रखे, उसके आधार पर ये प्राणी आप पर भ्रमता भटकता फिरता रहता है, जीव के बस का कतई नहीं। ये केवल आपको, हमें अपने पिछले जन्म के संस्कार मिले हैं, और जो हमारे पुण्य थे उनके आधार पर हम सुखी नजर आए। जब पाप आए, पापों का दौर चला तो हमारे ऊपर फिर कहर टूट गया, उन्हें दुखों का कोई समाधान नहीं हुआ। अब जैसे हमारा स्वाभाविक इच्छा है हर एक इंसान की कि मेरे पास भी कार हो, मोटरसाइकिल हो, बढ़िया कोठी हो, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। और मेहनत की बात रही, मेहनत मजदूर सुबह से लेकर शाम तक टोकरी ढोए, कस्सी का काम करे, जमींदार सुबह से लेकर शाम तक, रात का बेराना, दिन का पता नहीं, और इतनी मेहनत करे और उसके पास बनवाने कोई झोंपड़ी भी ना डले, कोई मकान भी नहीं बन सकता, बेचारे पर सारा जीवन बीत जाए, क्योंकि उसके भाग में पिछले पुण्य नहीं है, और जिसके कारण वो मेहनत भी कर रहा फिर भी व्यर्थ हो रही है। और एक दुकानदार है, मनमाने श्याम ने 2000 की इनकम करके ले जाता है, एक अधिकारी है हर महीने वो 10,000 रुपये लेता है और फली फोड़ता नहीं, थोड़ा सा अपना बैठा रहता है, कोई मेहनत व काला काम भी को नहीं। और ऐसे फैक्ट्री का मालिक है, मनमाने 2 लाख रुपए रोजाना की कमाई है उसकी, अर्थात तो बैठा रहता है। तो ये उसके पिछले कर्म संस्कारों ने उसका जहां भी जुगाड़ जोड़ना था वो जोड़ दिया, उसको वो देना है मालिक ने जो उसके भाग में है, उससे कम बत्ती प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता। अब जैसे दूसरे समझिए कि हर इंसान की शादी होती है, हर बच्चे की पहली तमन्ना होती है कि परमात्मा लड़का हो जा, स्वाभाविक होता है ये, कुछ ऐसी हमारे अंदर एक भरी हुई है एक प्रेरणा। हम लड़की के बजाय लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि संत दृष्टि से ये भी गलत है। हमने लड़के और लड़की में कतई फर्क नहीं चाहिए। परमात्मा ने लड़की दे दी, बहुत अच्छी बात है, अपने पाले पोस से उन्हें कामयाब कर, लेकिन भक्ति पर जरूर लगा दे। अब लेकिन हमारी जो आस्था, आम व्यक्ति की धारणा ये होती है कि लड़का हो, और लड़का होता नहीं, लड़की हो जाती है पहली, फिर इच्छा होती है भगवान दूसरी तो लड़की जरूर हो, लड़का जरूर हो, मालिक अवश्य लड़का हो, और वो भी लड़की हो जाती है। फिर आस्था रहती है कि तीसरा तो लड़का हो परमात्मा, और वो भी लड़की होगी। अब ये ना तो हमारा सोचा हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, जो कर्म जो करना था परमात्मा ने संस्कार आपको दे दिया,
तो अब ये क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकालना हमने कि जो भी सफल मान रहे हैं अपने जीवन में कि मेरा बेटा बेटी होगी, कार कोठी होगी, पोते पोती होगी, तो मेरा जीवन सफल हो गया। अगर वो भक्ति नहीं करके गया तो जीवन खो दिया उसने, तो बर्बाद कर दिया अनमोल जीवन को, जिसकी कोई कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत इतनी है इस मनुष्य जीवन की कि अगर इससे हम ये सत भक्ति करें तो एक श्वास की कीमत 3 लोग तक पासेंग रख दे और 14 लोग चढ़ा दे एक पालड़े में। ये एक श्वास के सीमेंट का कीमत उस पालड़े में रखे हुए 14 लोगों से भी ज्यादा है। और ना बिरा कितने सांस खो दिए उसने पूरे जीवन के, तो वो तो कंगाल हो गया, फिर 84 में पशु बनेगा, नरक में डाला जाएगा। ना बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कोठी साथ चले, ना कार साथ चले। और वो जो साथ ले जाने वाली वस्तु थी उसका उसने ज्ञान नहीं हुआ बेचारे ने, क्योंकि वो सत्संग का अभाव रहा। इसलिए सत्संग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का भाव ये कि पहले तो कोई भक्ति करके राजी ना, और करते हैं जिनकी आस्था विचारों की पिछले पुण्य कर्म है उनको रास्ता मिल नहीं रहा, और वो मेहनत भी करते हैं। कोई कह देता वैष्णो देवी पर जाओ, वैष्णो देवी पर जाते हैं बेचारे 20 किलोमीटर तक पैदल चढ़े। कोई कहता अमरनाथ पर जाओ तो अमरनाथ पर भी चले जाते हैं, चाहे मरे चाहे जीवो, इतने भयंकर रास्ते से गुजरते हुए। कोई कहता है कि गोवर्धन की चक्कर लगा कर आओ गिरिराज के, वहां भी बेचारे ये चक्कर लगाते रहते प्रभु की तलाश में। लेकिन ये नादान संतों ने हमें वहां बर्मा भटका दिया जहां पर जिस कुएं में पानी नहीं, और हम प्यासे हैं, प्यास के लिए तड़पते फिरते हैं। ये कोई संकेत इधर कर देता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई कहीं जगह, लेकिन जहां कुआं है वो नहीं पहुंचा पा रहे। उनको स्वयं मालूम नहीं उन मार्गदर्शकों ने कि वो कुआं है कहां और कैसा होता है। अब एक नहीं, एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। ये सारे संसार का भूल गिरदिश काल भगवान ने। ये महात्मा लोग जो संत वर्तमान के हैं, ये अपनी तरफ से तो ये सोचकर प्रचार कर रहे हैं कि हम ठीक बता रहे हैं। वो अपनी सोच से तो ये बिल्कुल सत्य मानकर लगे हुए हैं, बता रहे हैं कि हम जो मार्गदर्शन करें वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने ये देखना चाहिए तुमने सही किस बेस पे माना इसको, कोई आधार बताओ इसका, कोई ये कैसे सत्य है। तो निराधार वस्तु सत्य मानकर उसका प्रचार कर देना, आप भी गुमराह और औरों को भी नरक में डाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अपने शास्त्रों को बेस बनाना पड़ेगा। ये संविधान है परमात्मा का। अब एकाध भक्त का जैसे आवेश में आकर प्रश्न पत्र आया कि क्या सभी आपने जो पहले आस्था चैनल पर ये 5 महीने चला था, 4.5 महीने, तो एकाध पत्र ऐसा भी आया जिसने ये कहा कि जी आप तो सभी को जो है ना यानी सभी का मार्ग गलत सिद्ध कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सब कुछ जानते हो और कोई कुछ नहीं जानता। ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी, या किसी के पास भी मार्ग नहीं है क्या ये भक्ति का, या सत्य ज्ञान नहीं है, या सत्य मंत्र नहीं है। अब कहने का भाव ये है, वो भी ठीक अपने स्थान पर बेचारा कि वो देखे जहां लाखों संत और हजारों की संख्या में ये साधु घर घर में, गांव गांव में बताने वाले, शहर शहर में, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है मन में ये आ जाना कि या ये सारे इन सबको ज्ञान नहीं क्या, ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है जैसे अपना संविधान है गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें धाराएं लिखी हुई हैं, उसमें सब विवरण दिया हुआ है कि इस प्रकार का कोई अपराध है तो उस पर ये धारा लगेगी, जिसका उसको और फिर उसका आगे उसकी पुनिशमेंट लिखी है कि इसमें ये पुनिशमेंट होगी, इतना जुर्माना होगा, इसमें ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ वर्णन है उसमें। और मान लीजिए 5 वकील, 5 एडवोकेट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस एक जुर्म के ऊपर उस पे धारा लगाना चाहते हैं, अपनी सोचते हैं। एक कहता है इस पे 406 लगेगी, दूसरा कहता है 307 लगेगी, कोई कहता 806 लगेगी, कोई कहता 212 लगेगी। अब 500 की डिस्कशन है, उनमें सब में न्यारी न्यारी जो है ना भिन्नता है अपने अपने विचारों की। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। वो हमारा संविधान कर देगा कि उसमें जो उस वैरायटी का, उस प्रकार का जो जुर्म है वो देखा जाएगा, फिर उसमें जो धारा होगी वही लगेगी। तो उनमें हो सके वो उनमें से या तो एक ठीक होगा,
पांचों तो ठीक हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी धाराएं न्यारी न्यारी हैं, नंबर अलग हैं, बता रहे हैं। उनमें से पांचों में से एक ठीक होगा, वो पांचों ठीक नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। और हो सके पांचों भी गलत हो जाएं अगर उसमें संविधान में पांचों की ही वो धारा नहीं मिलती है। तो अब हमारे अपने जो भक्ति मार्ग का संविधान क्या है, ये वेद है। भक्ति मार्ग का संविधान क्या है? पवित्र विचारों वेद, पवित्र गीता जी। ये तो ब्रह्म साधना तक के ये कॉन्स्टिट्यूशन है, परमात्मा का नियम और उसके पाने की विधि, उसके जो उसे होने वाली उपलब्धि और उसके मंत्र कैसे करने हैं वो सब लिखे। और उसमें ये भी आगे और भी लिखा है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में अगर तुमने भक्ति करनी है तो किसी संत न ढूंढ ले। उसके बारे में वो कौन संत है, कैसा संत चाहिए, वो भी गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिख दिया कि जो सारे ब्रह्मांडों की न्यारे न्यारे वर्णन बता दे, पूर्ण ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है और ये परब्रह्म कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये जो बताने वाला मिल जाए तो वो तत्वदर्शी संत समझना, ये भी उसमें लिखा है। और यही पवित्र बाइबल में, यही पवित्र कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जो जिससे मुसलमान धर्म चला, वो खुद कहते हैं मोहम्मद जी को उनका खुदा, उनका भगवान, जिसको वो अल्लाह मानते हैं, हजरत मोहम्मद जी, वो खुद कहता है कि वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।